सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में इन्होंने लास्ट में बताया था, 23 और 24 दोनों में, कि हमें मन मर्जी से काम करते माने मन माने ढंग से, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से कार्य करता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य काम कारता वर्तते स न सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। न सुखम न परागतिम, न कभी उसको सुख मिल सकता है और न कभी परागति तो मिल ही नहीं सकती है। तो हमें मनमाने ढंग से जब हम कार्य करते हैं ना, तो हमारी इंद्रियों को तो तृप्त कर सकते हैं हम, लेकिन जो आत्मा का सुख है वो प्राप्त नहीं होता है। वो तो तभी होता है जब हम शास्त्राज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, वेदाज्ञा के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार, उसको छोड़ करके नहीं। और फिर इसलिए अगले ही श्लोक में बताया कि काम कैसे करने चाहिए। शास्त्र प्रमाणम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्य और अकार्य की जो व्यवस्था है उसको जान करके, ज्ञात्वा शास्त्र विधीन उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि, क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र से जान करके, और फिर यहाँ पर हमें व्यवहार आचरण करना चाहिए। तो ये जितने जितने ये शब्द, ये जो शब्द कहे हैं, ये हमें अपने ऊपर लागू करने होते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं। नहीं तो व्यक्ति इसको पढ़ करके और फिर इसको लागू कहाँ करता है, दूसरे पे करता है। कहता देखो ये आचार्य हैं और ये इनको जैसे करना चाहिए वैसे तो ये करते ही नहीं है, ये सन्यासी हैं ये तो वैसा आचरण करते ही नहीं है जैसे इनको करना चाहिए। क्या ये वेद की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा थोड़ी है कि ये ऐसे करें। तो हम वेद की या शास्त्र की आज्ञा को कहाँ घटित होते हुए देखना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर। ये श्लोक दूसरों के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं कि दूसरे शास्त्र विधि के अनुसार कर्म ना भी करें तो भी मुझे शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना है। दूसरे मेरे साथ ठीक से व्यवहार ना भी करें तो भी मुझे ठीक से व्यवहार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरा लक्ष्य वही है, मैं तो आया ही उसी के लिए हूँ, मेरा उद्देश्य ही वही है। तो मुझे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना है ना, तो इसलिए मुझे दूसरों को नहीं देखना, छोटे वालों को भी नहीं देखना, बड़े वालों को भी नहीं देखना। नहीं देखना इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि फिर चाहे मेरे आसपास गलत होता रहे, छोटे कुछ करते रहे बड़े कुछ करते रहे और मुझे तो इनको देखना ही नहीं, मुझे तो अपना करना है, मुझे क्या, ऐसे नहीं। उनको बताना है, उनको बताना है और हृदय पूर्वक बताना है, सद्भावना पूर्वक बताना है। और जब हम सद्भावना पूर्वक बताते हैं तो वो सुनते भी हैं, और जब हम मतलब एक इरिटेशन से युक्त होकर के बताते हैं तो वो फिर कान से तो सुन लेते हैं, हृदय में धारण नहीं करते हैं।
और जब हम हृदय से बताते हैं तो वो उस पर विचार करते हैं कि हाँ ठीक है, ये मुझे करना चाहिए। और वो कुछ समय यदि ना भी छोड़ पाए स्वभाव या संस्कारों के प्रवाह के अनुसार, तो भी वो थोड़े दिन के बाद छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है हमने एक बार बताया हृदय पूर्वक और उन्होंने सुना भी हृदय पूर्वक और वो हटाना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फिर भी उसको टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो हटा देगा। तो हमें उनको बताना है, और यदि बड़े करें तो उनको निवेदन पूर्वक बताना है। छोटे करें गलत अगर शास्त्र विधि को छोड़ गए तो प्रीति पूर्वक सद्भाव पूर्वक बताना है। बड़े करें तो उनको विनम्रता पूर्वक बताना है कि जी हमें ऐसे लगता है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे करें तो हमें और ज्यादा आपसे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन कहने का जो तरीका भी होता है ना, उसके ऊपर भी, इसलिए यहाँ वाणी के जो न्याय शास्त्र में 4 पुण्य बताई हैं, उसमें सत्यम हितम प्रियम, सत्य तो है लेकिन दोनों के लिए हितकारी भी होना चाहिए। हितकारी तभी होगा जब हमारा कहा हुआ दूसरा सुन ले और सुन के वैसा करने लग जाए, तब तो हितकारी होगा ना दोनों के लिए। तो सत्य तो है लेकिन हमने ऐसे तरीके से बोला कि ना तो उसने सुना, मतलब सुना तो भी वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया तो उसको नाराज करना तो हमारा प्रयोजन था ही नहीं। हमारा प्रयोजन तो था उससे वैसा करवाना, ना उसने वैसा किया, वो नाराज हो गया, नाराज हो गया तो हम और परेशान हो गए, तो हित दोनों का भी नहीं हुआ ना। तो सत्यम हितम प्रियम, उसको अच्छा भी लगना चाहिए कि कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई तो है जो मुझे ऊपर उठा रहा है, तो उसको प्रिय लगना चाहिए वो। तो इस ढंग से अगर हम व्यवहार करें, इस तरह से यदि हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, तो फिर बहुत जल्दी हम शक्ति संपन्न हो सकते हैं। तो यहाँ फिर अर्जुन ने पूछा था कि जो शास्त्र विधि, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, यहाँ पर तो मुख्य रूप से यज्ञ की ही बात हो रही है। शास्त्र विधि वाला यज्ञ क्या है? शास्त्र विधि का यज्ञ है कि हम देवों की तृप्ति के लिए देवों को आहुतियां दें, और वो आहुति कैसे दें? श्रेष्ठतम पदार्थों से दें, घृत आदि शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो। हाँ, नहीं तो आजकल बीच में एक फैशन चला, वो डालडा घी से दे दो, क्या चक्कर, जो हम डालडा खा रहे हैं तो देवता भी खाएं, ये ठीक नहीं है। कोई रिफाइंड ऑयल से देने लगे, हाँ नारियल के तेल से दे सकते हैं, वो शुद्ध है। तो आप देवता को जो दें वो शुद्ध सामग्री दें और शुद्ध भाव से दें, ये तो शास्त्र विधि हो गई। और शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो यजन करते हैं वो कौन है? वो असुर हैं। श्रद्धयान्विता, उनके लिए भी क्या कहा अर्जुन ने? श्रद्धा से अन्वित होकर के, जो ये तांत्रिक आदि हैं, ये जिन भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि को बुलाने के लिए, उसको खुश करने के लिए जो आहुतियां देते हैं ना, वो मांस मदिरा ऐसे दूषित पदार्थों की देते हैं। और भाव भी क्या होता है? दूषित होता है। किसी को मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, ऐसे ऐसे उद्देश्य होते हैं कि उसका नाश करना है। तो श्रद्धा तो पूरी होती है उनकी, भूखे रहने पड़े तो भूखे भी रहते हैं, 5-10 घंटे लगातार यज्ञ करना हो तो वो भी करते हैं, कहीं गुफा आदि में, एकांत में, स्मशान आदि में जाकर के करते हैं। तो अपने कर्म के प्रति तो उनकी श्रद्धा है, भले वो आसुरी कर्म है, तो उनकी जो वो निष्ठा है, तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण, हे कृष्ण वो निष्ठा कौन सी मानी जाएगी? वो सात्विक है निष्ठा, या राजसिक है, या तामसिक है, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके कर्म करते हैं, यजन करते हैं। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया था कि देखो, श्रद्धा तो व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार हो सकती है, होती है, जैसी उसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। सात्विक प्रकृति वाले की श्रद्धा भी
सात्विक होगी। राजसिक प्रकृति वाले की श्रद्धा राजसिक, तामसिक प्रकृति वाले की श्रद्धा तामसिक। तो यहाँ भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं? केवल श्रद्धा नहीं बदली जाती, कभी भी बदलना है तो अपनी प्रकृति को बदलें, स्वभाव को बदलें, श्रद्धा तो अपने आप ही बदल जाएगी फिर। तो हमें बल किस पे देना है? प्रकृति पर। प्रकृति को हमें सत्व प्रधान बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारा हर विचार कैसा हो? सात्विक। क्योंकि विचार से ही, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से, संकल्प से। ये स्थूल सृष्टि भी जब ब्रह्मा ने बनाई तो उन्होंने सबसे पहले संकल्प किया। तो संकल्प से सृष्टि होती है। हम क्या विचार कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये जैसा हमारा विचार होगा, हमारा विचार सात्विक, तो हमारे कर्म भी सात्विक, और फिर हमारे संस्कार भी सात्विक। उन संस्कारों से हमारा स्वभाव भी सात्विक। उस स्वभाव से फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे कर्म भी सात्विक, और सात्विक कर्मों से हमारा कर्माशय सात्विक, और सात्विक कर्माशय से हम अपना भाग्य लिख रहे हैं तो हमारा भाग्य भी सात्विक, और सात्विक भाग्य का जो परिणाम है वो भी सात्विक। तो ऐसे ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर के यात्रा चलती है मोक्ष पर्यंत। तो हमें हर पल ये कोशिश करनी है कि कोई भी राजसिक या तामसिक संकल्प और विचार मेरे मन में ना आए, क्योंकि विचार मूल है। सब चीजें बाहर सिखाई जाती हैं। सब बोलेंगे सात्विक खाओ, सब बोलेंगे सात्विक वाणी व्यवहार रखो, सात्विक आचरण रखो, सात्विक कपड़े पहनो, सात्विक स्थान को रखो। बाहर की सात्विकता पे सब बल देते हैं, लेकिन जो मन की सात्विकता, विचार के संकल्प की जो सात्विकता है, वो दूसरा नहीं करवा सकता। दूसरे को पता ही नहीं चलेगा ना हमारे अंदर कौन सा विचार चल रहा है, सात्विक चल रहा है कि राजसिक कि तामसिक। तो ये गीताकार हमें बता रहे हैं कि श्रद्धा हमारी वही होगी जैसी हमारी प्रकृति होगी। तो हमें हर पल, चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, हिंसा अच्छी है कि अहिंसा अच्छी है? अहिंसा अच्छी है। तो हमारे सब कर्म कैसे होने चाहिए? अहिंसात्मक। और हिंसा मतलब किसी को ताड़ना देना, शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, मन से परेशान करना। तो जब एक डॉक्टर किसी के शरीर को काटता है तो ये हिंसा है कि नहीं है? तो दो मत हो गए आपके। तो कुछ तो कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है। हिंसा है कि नहीं है? शरीर को काट रहा है तो शरीर को काट रहा है, हिंसा नहीं है? चक्कू लेकर के काट रहा है, इस कर्म को कौन सी कोटि में लेंगे? सात्विक, राजसिक, तामसिक। काट रहा है शरीर को। कर्म कैसा है? ये कर्म की क्वालिटी कैसी है? अरे किसी के शरीर को काटना सात्विक होता है? आसुरी कर्म है ये कि कौन मानते हैं? और दैवी कर्म है ये कौन मानते हैं? और बीच वाले आप क्या मानते हो? हैं? राजसिक। तो राजसिक और आसुरी तो एक ही बात है। अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? अच्छा है ऐसे कितना मानते हैं? अच्छा, इसमें सब मानते हैं। बुरा है ऐसे कितने मानते हैं?
आपकी दृष्टि में बुरा कैसे है भाई स्वामी नरेंद्र देव जी? ओम। भावना तो ठीक है दीदी, लेकिन कर्म जो काटने का कर्म है तो हिंसा में ही आएगा। मैं इस नहीं, दृष्टि मैंने से तो बोला। मतलब ये एक ही तरफ से पूछ लिया कि अच्छा काम नहीं, है कि बुरा काम है। आपने बोला बुरा, किसी नहीं, किसी का तो किसी की जान जान बच रही है, बचाना, जान बच रही तो अच्छी है। अब और मैं तो मतलब जान चली गई तो बुरा है? नहीं, मैं वो हिंसा की दृष्टि से बोला था। जैसे काट रहे हैं तो वो तो अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन किसी का जान बच रहा है तो ठीक ही है। ऐसे थोड़ी होता है, एक ही टाइटल तो एक देना होता है, अच्छा या बुरा। तो जो डॉक्टर काम कर रहा है वो अच्छा है कि बुरा है? तो अच्छा है वो तो बाकी सब बोल रहे हैं अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं बुरा है वो। तो वो यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखें तो शरीर को काट रहा है, लेकिन काटने के पीछे भी वो किसी को नया जीवन दे रहा है। तो इसलिए उस कर्म को किस श्रेणी का गिना जाएगा? उस श्रेणी को अच्छा ही गिना जाएगा। कौन सी श्रेणी का कर्म है वो? श्रेष्ठ श्रेणी का ही है वो, निकृष्ट श्रेणी का नहीं है। अच्छे और बुरा दो श्रेणी बनाई ना, तो वो बुरी श्रेणी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाव जो, क्योंकि वो आवश्यक है। कैंसर हो गया ना, तो उसको वहां से काट के निकालना पड़ेगा। अगर हमने उसको वहां रख लिया तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा कैंसर। जिस एरिया में ये रोगाणु आ गए उसको वहां से निकालना ही पड़ेगा, निकाल के डालना ही पड़ेगा, और फिर उसको सील देता है वो। तो इसलिए उसकी प्रकृति कैसी है डॉक्टर की? आप उसको राजसिक और तामसिक नहीं कहेंगे। प्रकृति में भाव की प्रधानता होती है, कर्म की नहीं। जो ये प्रकृति कह रहे हैं ना कि जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा, तो डॉक्टर की जो श्रद्धा है वो सात्विक ही है, क्योंकि वो जीवन देना चाहता है दूसरे को। तो हमारे जो कर्म हम करते हैं ना, उन कर्मों में भी प्रधानता कर्म की नहीं बल्कि किसकी है? भाव की है। कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए और भाव भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए, पर यदि कहीं ऐसी अपरिहार्य स्थिति है कि बाहर से कर्म हमें ऐसा करना पड़ रहा है जो शायद स्थूल दृष्टि से प्रिय ना लगे, लेकिन भाव यदि उसमें भी श्रेष्ठ है तो फिर वो श्रेष्ठ ही माना जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ताड़ना देती है, या कोई आचार्य अपने शिष्यों को, गुरुजन अपने शिष्यों को ताड़ना देते हैं, तो भले ही वो बाहर से देखें तो बाह्य दृष्टि से वो अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन वो आवश्यक है उस समय बच्चे को हटाना, क्योंकि बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, वो तो जल जाएगा। तो वो माँ का जो कर्म है उसका भाव की प्रधानता देखी जाएगी। तो माँ की प्रकृति सात्विक ही मानी जाएगी, राजसिक तामसिक नहीं मानी जाएगी। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि भाई प्रकृति जैसी होगी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जैसी जिसकी प्रकृति होती है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, सत्व के अनुरूप, बुद्धि के अनुरूप, चित्त के स्थिति के अनुरूप, अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष कैसा है? श्रद्धामय, जैसी जिसकी प्रकृति, जैसा जिसका स्वभाव, वैसी उसकी श्रद्धा। तो यहाँ प्रकृति और स्वभाव का मतलब है भाव, संकल्प और भाव। तो बाह्य क्रियाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संकल्प और भाव। मान लो कोई बहुत अच्छा श्रेष्ठ घी, सामग्री और मेवे वो लेकर के यजन कर रहा है, लेकिन उसका भाव है कि इससे शक्ति प्राप्त करके मैं दूसरों का नाश करूं, तो भी फिर वो यज्ञ कर्म बाहर से श्रेष्ठ दिखते हुए भी किस श्रेणी में चला जाएगा? वो निकृष्ट श्रेणी में चला जाएगा, सात्विक नहीं होगा, वो राजसिक तामसिक श्रेणी में चला जाएगा। बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा हो रहा है, शुद्ध गाय के घी से कर रहा है, मेवे डाल रहा है, आम की लकड़ियां डाल रहा है, चंदन की समिधाएं डाल रहा है, पीपल की डाल रहा है, साफ सुथरा स्थान है, लेकिन भाव क्या है?
भाव गलत है। हैं? वो तो सही है, पर जो प्रकृति है ना उसका जो संकल्प है वो उसका पवित्र नहीं है। तो वायुमंडल को शुद्ध करना ही तो बहुत स्थूल अर्थ है यज्ञ का, 1% है। तो 99% जो है वो सूक्ष्म होता है। तो 99% गलत करके 1% ठीक करे तो फिर वो गलत श्रेणी में ही माना जाएगा। तो यहाँ जो ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति हमारी किससे बनती है उस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। प्रकृति किससे बनती है हमारी? प्रकृति बनती है संकल्प और भाव से, स्थूल क्रियाओं से नहीं बनती है प्रकृति। स्थूल क्रियाओं से भी बनती है, 1% बनती है, लेकिन 99% प्रकृति किससे बनती है? संकल्प और भाव से। जो अंदर सूक्ष्म में होगा वो ही बाहर स्थूल में होगा। तो मैंने कई बार बताया है ना, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में जो आपने लिखा है हार्ड कॉपी में वही आएगा ना। तो करेक्शन कहाँ करना है? सॉफ्ट कॉपी में। तो करेक्शन करना है अपने भाव में और संकल्प में। तो ये प्रकृति को सात्विक बनाने के लिए हर पल हम जो भी कर्म करें, खाना खा रहे हैं तो किस भाव से खाएं? सात्विक भाव से। पढ़ाई कर रहे हैं तो किस भाव से करें? सात्विक भाव से। नहीं तो ऐसे भी कुछ विद्यार्थी, कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी देखे जाते हैं कि जो पढ़ तो रहे थे दर्शन, वेद, व्याकरण, लेकिन जीवन कहीं और ही तरफ चला गया, ये सारा पढ़ के भी। तो क्यों चला गया? क्योंकि वो केवल शब्द के ऊपर कंसंट्रेट थे। शब्द के पीछे जो अर्थ, जो भाव और जो संकल्प है वो चूक गए थे वो विद्वत्ता के चक्कर में। और ऐसे उदाहरण भी देखे गए हैं कि कुछ सन्यासी, ब्रह्मचारी, कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे पढ़ते समय, उनको बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं होता था, लेकिन जीवन में बहुत आगे चले गए। क्योंकि भाव कैसा था? श्रद्धा का था, सेवा का था, समर्पण का था, पवित्रता का था, सात्विकता का था। भाव बहुत अच्छा था, संकल्प बहुत अच्छा था, इसलिए थोड़ा बहुत ही मिला उनको, लेकिन उस थोड़े बहुत से भी उन्होंने बड़ा काम किया। तो प्रकृति को यहाँ भगवान कृष्ण श्रद्धा को परिवर्तित करने के लिए प्रकृति को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति। केवल श्रद्धा नहीं बदली जा सकती है। श्रद्धा तो अपने आप ही प्रकृति के अनुरूप हो जाती है, जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। तो हम अपनी प्रकृति को, तामसिक में तो खैर कभी भी नहीं रहना, राजसिक में ज्यादातर हम हो जाते हैं, तो राजसिक से प्रयास करना है सत्व में आने का। तो प्रत्येक क्रिया को हम कैसा बनाएं? सात्विक भाव वाला। क्योंकि कर्म सब सत्व नहीं होते, सात्विक नहीं होते हैं कर्म। कर्म तो कुछ राजसिक भी होंगे, कुछ तामसिक भी होंगे, पर भाव सब में सात्विक हो सकता है। आपको कभी जैसे शरीर की सफाई करनी होती है, दांत की सफाई करनी होती है, मलमूत्र की सफाई करनी होती है, वो क्रियाएं सात्विक नहीं है, पर उनके पीछे भाव सात्विक हो सकता है। तो कुछ क्रियाएं तो सात्विक ही होती हैं, यज्ञ करना सात्विक क्रिया है। कुछ राजसिक क्रियाएं होती हैं हमारी, हमें कुछ भी कर्म करना है, हमें नौकरी पेशा करना है, दुकान पे जाना है, फैक्ट्री चलानी है, अध्ययन अध्यापन तो फिर भी सात्विक कोटि में आ जाएगा। और भी कुछ, गाय की सेवा करनी, कुछ भी कर्म करना है हमें, पर उसमें हमारा भाव सात्विक या राजसिक हो सकता है। तो हमें राजसिक भाव को हटा के भाव सात्विक रखना है उसके, फिर वो हमारी प्रकृति बन जाती है। और फिर सब कर्म हमारे क्या हो जाते हैं? यज्ञ स्वरूप ही हो जाते हैं। फिर यज्ञ केवल अग्निहोत्र तक सीमित नहीं रहता है। हमारा बोलना, चलना, देखना, एक एक श्वास लेना, सोना, उठना, जगना, व्यवहार करना, वो सब क्या हो जाएगा? यज्ञ रूप ही हो जाएगा। अभी भी भाई पढ़ाई में ध्यान दो, ये यज्ञ रूप होनी चाहिए पढ़ाई भी ना।
आपको पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो? उसको हटाना चाहिए कि नहीं? हटाओ उसको। इतना जागरूक होना पड़ेगा आपको कि जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन रहे हैं और फिर उससे उल्टा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तो हमारी हर एक क्रिया, हर एक भाव सात्विक, सुनना, बोलना, देखना, जानना, आचरण करना, खाना, नहाना, छोटे से छोटा कर्म भी सात्विक हो सकता है। तो फिर सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यत् श्रद्धा स एव। जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा वो उसका व्यक्तित्व। बहुत गहरी बात कह दी गीताकार ने। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा उसका व्यक्तित्व। यो यत् श्रद्धा स एव सः, वैसा ही होता है जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। इसलिए बाहर हमें ब्लेम नहीं करना है, बाहर ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक करने की कोशिश कहाँ करनी है? अपनी श्रद्धा को। और श्रद्धा कैसे ठीक होगी? प्रकृति से। और प्रकृति कैसे ठीक होगी? संकल्प और विचार और भाव से। यजन्ते सात्विका देवान, इसलिए देव, ये जो सात्विक लोग हैं ये देवों को यजन करते हैं, देवों के लिए यजन करते हैं। तो क्यों करते हैं वो देवों के लिए? क्योंकि उनकी प्रकृति सात्विक है, इसलिए सात्विक शक्तियों के लिए यजन करते हैं। और यक्ष रक्षांसी राजसा, और जो राजसिक प्रकृति के लोग हैं वो यक्षों के लिए और राक्षसों के लिए यजन करते हैं। और जो तामसिक प्रकृति के हैं, तामसा जनाः प्रेतान भूत गणाश्च अन्य यजन्ते, जो शेष बच गए तामसिक प्रकृति के लोग, वो किसके लिए यजन करते हैं? भूत प्रेतों के लिए। तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रकृति क्या है। और करें अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः, केवल यज्ञ की बात ही नहीं है। यहाँ पीछे जो बात हो रही थी ये सब कर्मों को यज्ञ मान के ऐसे नहीं कह रहे थे, ये अग्निहोत्र की ही बात हो रही थी यहाँ पर। और कह रहे हैं जो अग्निहोत्र के अतिरिक्त भी जो तप करते हैं, और वो कैसे करते हैं? अशास्त्र विहितम, शास्त्रों में जिनका कहीं विधान नहीं है, अशास्त्र विहितम घोरम ये जनाः तपः तप्यन्ते, जो घोर तप करते हैं, जिनका शास्त्र में कहीं जिक्र नहीं है, फिर भी अपनी इच्छा से ही ना कुछ भी करने लग जाते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विता, और वो कैसे करते हैं? दंभ से अन्वित होकर के, दंभ से युक्त होकर के करते हैं। दंभ क्या होता है? दंभ क्या होता है? दिखावा, प्रदर्शन करना, जैसा है नहीं वैसा दिखाना। तो वो क्योंकि वो तपस्वी होते नहीं हैं अंदर से, इसलिए उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी कोई श्रेष्ठ काम करे वो सब वही लोग हैं कि उनके अंदर श्रेष्ठता नहीं है इसलिए श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। ये इक्वेशन फिट नहीं करना, बल्कि जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे हमारा दंभ है या कोई अन्य प्रयोजन है। श्रेष्ठ भाव भी हो सकता है श्रेष्ठ काम को करने के लिए, और श्रेष्ठ काम को करने के लिए दंभ भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है। तो वो तो करने वाले को ही पता चलेगा कि उसके पीछे उसका भाव क्या है। तो ये जो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो घोर तप करते हैं, तो ये कभी कभी करते हैं दंभ के कारण, अपने आप को ज्यादा तपस्वी दिखाने के लिए, दंभ के कारण। देखो हमने ऐसा कर दिखाया, हम इतने दिन भूखे रहे, हम इतने दिन एक पैर पे खड़े रहे, हमने पूरी सर्दी में एक वस्त्र भी नहीं ओढ़ा। दंभ के लिए भी हो सकता है ये, और तप के लिए भी हो सकता है। तो ये उस व्यक्ति को पता लगेगा, बाहर से क्रिया से नहीं पता लगेगा। अहंकार के कारण भी हो सकते हैं ये तप, अहंकार को भी बढ़ाते हैं ना कि दूसरे नहीं कर सकते, मैंने ऐसा कर दिखाया, मतलब मैं औरों से विशेष हूँ, मैं स्पेशल हूँ। तो ये अहंकार भी बढ़ा सकता है व्यक्ति तप से। दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता,
और उसके पीछे कभी कुछ कामनाएं भी होती हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो, इसके लिए मैं ऐसा करूंगा। तो लोग कोई कावड़ लेके जाते हैं, कोई झंडा लेके जाते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना चढ़ाऊंगा। तो वो किसके कारण? किसी कामना को लेके। तो इससे ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि जो भी कावड़ झंडे ले जाते हैं वो सब कामना से युक्त ही होकर के ले जाते हैं, जरूरी नहीं है। कोई श्रद्धा से युक्त भी ले जा सकता है। तो कुछ कामनाओं को से अन्वित होकर के उन तपों को तपते हैं, कुछ राग के कारण तपते हैं। राग मतलब किसी वासना, किसी तृष्णा, किसी आसक्ति को लेकर के। आसक्ति किसी के प्रति है और फिर उसके लिए वो यजन कर रहा है। तो काम, राग और बलान्विता। बल का मतलब है यहाँ पर शारीरिक बल। शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो तप करते हैं उनसे तो केवल स्थूल बल ही बढ़ता है, आत्मा का बल नहीं बढ़ता है उससे। आत्मा का, बुद्धि का, ज्ञान का बल किससे बढ़ता है? जो शास्त्र के अनुरूप तप किए जाते हैं।